हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ में लखनवी गर्ल के ऊपर। तो मुझे हंसी भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा और मेरे को हैरानगी भी हो रही है कि हमारे यूट्यूब पे कैसी औरतें काम करती हैं कि जिनको इतना सब होने के बावजूद भी अपने आप को साफ प्रूफ करने के लिए, लोगों को गलत करने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश करती हैं वो कि कुछ कह नहीं सकते। बहुत नीचे लेवल पे चली जाती हैं वो औरतें। तो मैं आज इसी बारे में बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो, आई थिंक कि सभी लोगों ने देख लिया होगा वीडियो, और आज सुबह का ही वीडियो एक आया है तो सब ने देख लिया होगा। तो उसके बाद में मैं उसी वीडियोस के ऊपर कुछ एक टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ। जिस तरीके से वो अपने वीडियोस में बोली, उस तरीके से मैं भी आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ और आप लोगों को कुछ बताना भी चाहती हूँ। तो आज का वीडियो सिर्फ यही होगा। तो उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, बिकॉज़ आप लोगों की राय की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पा रही है मेरी, और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मैं बड़े यूट्यूबर्स जैसी नहीं हूँ कि कमेंट सेक्शन को देखूँ ही ना, उन पर बात ही ना करूँ, और अगर बात करूँ तो सिर्फ नेगेटिव बात करूँ, पॉजिटिव ना करूँ। तो काफ़ी अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स मुझे मिल रहे हैं और मेरे को काफ़ी खुशी है कि हमारी एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली का एक हिस्सा सभी लोग जो बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे सोच के हैं। उनकी सोच काफ़ी अच्छे लेवल की है, तभी वो लोग इस चैनल पर आकर मेरे साथ जुड़ते हैं। और काफ़ी लोग मेरे लाइव सेक्शन में भी आते हैं, और जो लोग नहीं आते हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों को भी मेरे लाइव सेक्शन को देखना का मन है, देखने का मन है, तो आप लोग भी रोज़ डेली रात को 10 बजे लाइव में आ सकते हैं। आप लोग अपने विचार, अपनी बातें रख सकते हैं, मेरे साथ थोड़ी सी दोस्ती बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग मेरे बारे में या मेरे से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, या आपका कोई भी सवाल है जो कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं मिल पाता, वैसे तो 100% में से 99 या 95% लोगों को मैं जवाब दे देती हूँ। तो हो सकता है इस वजह से भी ज़्यादातर पब्लिक लाइव में ज़्यादा सवाल नहीं करती, लेकिन एक आध जो लोग रह जाते हैं या जो लेट कमेंट्स करते हैं और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो उन लोगों के रह जाते हैं। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो आई होप कि आप सब मेरी बातों से एग्री करेंगे और समझेंगे मेरी बातों को। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो आया उसमें सारी चीज़ें ना, मतलब जो सब्सक्राइबर्स की वजह से इतना पैसा बन रहा है, उन्हीं सब्सक्राइबर्स के ऊपर सारी चीज़ें उन्हीं के सिर पे डाल दी गई। मतलब कि काम खुद करो, सब कुछ खुद करो, बदनाम दुनिया को करो यहाँ भी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ 15 से 20 दिनों के बीच में, जो कुछ भी हुआ, आज 15 दिन हुए हैं, 20 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, 15 दिन हुए हैं। लेकिन जो पिछली सीरीज़ चली थी वो 10 दिन की चली थी, आप सबको पता है। और मैंने पिछले वीडियोस में आपको अच्छे से, जो पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों से अच्छे से बताया था कि YouTube की जो सैलरी आती है वो YouTube की सैलरी 1 तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख का जो भी मंथ होता है उस हिसाब से आती है। 1 तारीख से 30-31 तारीख का महीना जो होता है, जो YouTube पे काम करते हैं उनके अगर 30 दिनों के बीच में $100 नहीं बनते हैं, या फिर जितने डॉलर आप लोगों को चाहिए होते हैं उतने नहीं बनते हैं, तो हमारे YouTube पे काफ़ी औरतें, काफ़ी ब्लॉगर्स, काफ़ी पुरानी यूट्यूबर्स, बड़ी यूट्यूबर्स ऐसा काम कर रही हैं। कुछ एक लोग, ज़्यादा लोग नहीं, कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको पैसों की भूख इतनी है कि वो अपने आप को, खुद को, अपनी फैमिली को बेच देती हैं और नीलाम कर देती हैं। यहाँ पर पूरी धज्जियाँ उड़ा देती हैं अपनी फैमिली की, अपनी खुद की, और लोगों के आगे अपना मजाक बनवाकर पैसा कमाते हैं। तो ऐसा ही सेम अभी पिछले ये वीडियोस में भी हुआ, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। तो क्या होता है कि जैसे पिछले जो सीरीज़ चली थी, डिवोर्स सीरीज़, आप सबको पता है जनवरी 25 से स्टार्ट हुई थी, फरवरी 4-5 तक चली थी वो।
तो 10 दिन के जितने भी मतलब पैसे बनने थे वो बन गए, और जो 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो पैसे बने होंगे वो तो उनके अकाउंट में फरवरी को आ चुके होंगे। लेकिन फरवरी 5 दिनों में इस वजह से खींचा गया था बिकॉज फरवरी की जो पेमेंट बनेगी वो भी अच्छी सी बन जाए और आगे मार्च के महीने में अच्छा पैसा आ पाए। तो चलो ये तो हो गई उस मंथ की बात। लेकिन अभी का देखो आप, अभी चल रहा था अप्रैल और अभी है मई। अप्रैल में 25 तारीख से फिर से ये सब स्टार्ट हुआ था, उसकी पेमेंट अब मई में इनको मिल जाएगी। जो 5 दिनों 6 दिनों की कहानी होगी वो सारे पैसे इनके आ गए होंगे। इसी वजह से वो वीडियो भी हाइड हो गई बिकॉज उसका डॉलर काउंट हो चुका है, ठीक है। तो वो डॉलर काउंट हो गया है, तो अभी वो वीडियो हाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वीडियो हाइड हो गया। अभी 1 तारीख से 10 तारीख के जो पैसे बने होंगे वो आएंगे अकाउंट में अगले मंथ, मतलब जून में। मई के बाद जून आएगा, तो जून की 21 तारीख को इनके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इन्होंने इसका भी महीने का पूरा जुगाड़ बना लिया है, अपना $100 से ऊपर तो निकाल ही लिया होगा। तो इस वजह से अब 20 दिन अगर ये धक्का लगा के भी धीरे धीरे काम करें, व्यूज़ आए ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इस मंथ की सैलरी ये ऑलरेडी बना चुकी हैं जितनी इनको ज़रूरत थी। अब टॉपिक ख़त्म करना है, ज़्यादा टाइम खींच नहीं सकते क्योंकि रिज़ल्ट पब्लिक मांगेगी। तो टॉपिक ख़त्म करना है, तो टॉपिक ख़त्म हुआ वाटर पार्क जाके। जैसा कि आप सबको पता है बेटा बीमार है, स्कूल नहीं जा सकता, लेकिन वाटर पार्क वो जाएगा, और उसने वाटर पार्क नहीं देखा तो वाटर पार्क में कोई दिक्कत नहीं है, वाटर पार्क जाएंगे। तो वहाँ भी होकर आ गए। यार इतनी मेहनत किसी ने की है तो थोड़ा सा एंजॉय भी तो बनता है ना लाइफ में। इतना पैसा जब कमाएगा कोई तो थोड़ा सा खर्च करने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो और ऊपर से इस टॉपिक को पोछा भी लगाना है तो पोछा भी लगा दिया गया। उसके बाद बात आई अभी आज कमेंट सेक्शन की। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं अपने घर की सिर्फ लड़ाई झगड़े या सिर्फ दूसरे बंदे को बदनाम करूँगी, सिर्फ ये सब चीज़ें दिखाऊँगी, तो आपके मन में जो राय होगी, आप मेरे से अटैच हो, आप मेरे को क्या समझाओगे? आप मेरे को यही समझाओगे कि जो आपकी लाइफ में चल रहा है या तो आप उस टॉपिक से बाहर हो जाओ, बिकॉज आपकी हेल्थ, आपका माइंड, आपकी पूरा फ्यूचर उस चीज़ से डिपेंड करता है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अदरवाइज़ आप अलग नहीं होना चाहते हो तो आप कोई एक्शन लो। आप इस तरीके का मुझे भी समझाओगे अगर उनकी जगह पर मैं खड़ी होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस ने कुछ गलत किया। किसी के भी दुख में खड़ा होना गलत नहीं होता, लेकिन वो दुख फेक दिखाना ये गलत है। और बात आई फेक की कि लोग बोल रहे हैं फेक दिखाया, फेक दिखाया, फेक दिखाया, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने क्या फेक दिखाया। तो मैं बताती हूँ उन्होंने क्या फेक दिखाया। तो मैडम आपने ये फेक दिखाया कि आपके घर में क्या होता है, जैसे ही आपके व्यूज़ डाउन होते हैं, आपके पास कोई और टॉपिक नहीं होता, एक प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी को बहुत लंबा नहीं खींच सकता कोई भी इंसान, बिकॉज जितना लंबा खींचेगा उतना ज़्यादा उसकी खिचड़ी बनानी पड़ेगी। अगर बिना खिचड़ी बनाए आप उस चीज़ों को क्लियर करोगे तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये, डिवोर्स को आपने खींचा, 5,000 की नौकरी आपने बताई, सब कुछ गलत बताया, जान का खतरा है आपको आपके हस्बैंड से, आपने खुद बताया। आपने खुद बताया कि वो कान लगाकर सुनते हैं। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, कोई ब्लॉग शूट कर रहे हो, कोई भी कुछ काम कर रहे हो, वो फ़ोन लगाकर आपकी सारी चीज़ों को सुनते हैं। आपका सारा पैसा उन्होंने हड़प लिया। आपका अपना मकान छोड़ने का रीज़न था कि उनके साथ आपका कलेश था, इस वजह से आप किराए के मकान में आए, और किराए के मकान में उस इंसान के साथ ही रह रहे हो, और उसके बाद उसी को बदनाम करके आपने व्यूज़ कमाए, पैसा कमाया, दुनिया को गलत आज आप बोल रहे हो। उसी दुनिया ने आपका इतना सपोर्ट भी किया इस झूठे नाटक को असली समझकर, है ना। सभी को ऐसा लगा कि ये सब सच है, और अगर हर एक औरत ने ये सोचा कि जैसे आप लड़ाई कर रहे हो, नाटक, आप तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे थे, आपने अपनी लाइफ को एक मूवी की तरीके से चला लिया,
लेकिन हर एक औरत जो अपने घर में बैठ के आपके ब्लॉग्स देख रही है, आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी है, उन्हें नहीं पता कि ये सिर्फ एक मूवी चल रही थी और मूवी में थोड़ी देर का कहानी थी। कहानी के ख़त्म होने के बाद नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा। लोगों को नहीं पता था। तो जो औरतें घर में बैठी थी, उन्होंने अपने आप को आपकी जगह पर फील करके जो चीज़ें उनके मन में आई, उन्होंने वो बातें आपसे बोली उस वक्त। लेकिन आपने सब कुछ झूठ दिखाया, आपने सब कुछ ड्रामा दिखाया, आपने इतना ज़्यादा चीज़ों को बड़ा बड़ा कर दिखाया। अगर छोटी सी लड़ाई थी तो आपने कोर्ट तक की कहानियाँ क्यों सुनाई? अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी छोटी सी लड़ाई थी और वो लड़ाई हर घर में होती है, अपना स्टैंड हर बंदे को लेना चाहिए। अगर सिर्फ छोटी सी स्टैंड की बात थी तो आप नॉर्मल तरीके से वो चीज़ें रख सकते थे, लेकिन आपने जान का खतरा, मीन्स जान का खतरा, आपको पता भी है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। आपने लोगों को ये बोला कि जिस इंसान से मैंने लव मैरिज की, जिस इंसान के साथ मैं रह रही हूँ, जिस इंसान के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, उस इंसान ने इतनी मेहनत का जितना पैसा आया सब मुझसे हड़प लिया चीटिंग करके मेरे साथ। आपने ये दुनिया में फैलाने की कोशिश की और आपने ये बताया कि अपने ही हस्बैंड पे भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी औरत को। तो आप गलत मैसेज दे रहे हो औरतों को, इंसानों को। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को बिल्कुल गलत मैसेज दे रहे हो और उसके बाद भी आप चौड़े होके ये बोलते हो कि मैंने क्या फेक दिखाया। इससे ज़्यादा आप क्या फेक दिखा सकते हो, आप मुझे वो भी बता दो। आप बोलते हो कि लोग छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं, शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, कोई उन्हें बुरा नहीं बोलता, कोई उन्हें नहीं कुछ बोलता, और अगर मैं कुछ कर लूँ तो मुझे बोलते हैं। तो क्या आप शॉर्ट्स नहीं पहनते हो? आप छोटे कपड़े नहीं पहनते हो? किसने बोला कि आप नहीं पहनते हो? आप तो पहनते हो। आपका तो डिवोर्स तक की कहानी हो रही थी, लेकिन आप तो शॉर्ट्स में रील्स बना रहे थे, आप तो वीडियोस बना रहे थे। और जितनी खुशी में आप वीडियोस बना रहे थे डिवोर्स वाली, उस सिचुएशन में अगर कोई भी औरत होगी तो क्या उतनी खुशी और उतने मेकअप और उतने स्टाइलिश कपड़ों के साथ कोई औरत वीडियोस बना पाएगी? मुझे नहीं लगता कि कोई बना पाएगी। तो आप पूरे के पूरे फेक हो। आपकी बातें ही फेक नहीं है, आप इंसान भी फेक हो। और उसके बाद आप उम्मीद लगा रहे हो कि आपको दुनिया क्रेडिट दे, आपको ये बोले कि किसी का घर उजड़ रहा था तो बच गया। तो लोगों को खुशी नहीं हो रही इस बात की। लोगों ने बोला था कि आपसे कि आप अपने घर की बातें यूट्यूब पे ला के पूरा सजा कर पेश करो। आपके हस्बैंड से आपको खुद को जान का खतरा था, ये बात आपने खुद बोली यूट्यूब पे। हमने नहीं बोला था, ना हमने पूछा था, ना हमने कोई बात की थी आपसे उस वक्त। और इतना सब बोलने के बावजूद आप इतना अभी आपको लगता है कि लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। आप जो हरकतें कर रहे हो, आपको लगता है कि आपने पॉजिटिव कुछ किया है और आप पॉजिटिव कुछ लेना डिज़र्व करते हो? मुझे तो नहीं लगता। आपने खुद ही सब कुछ नेगेटिव दिखाया है तो लोग नेगेटिव ही बोलेंगे ना। लोग क्या बोलेंगे? और आपके हस्बैंड को देखो, बेशर्म इंसान, मतलब काम नहीं करना, आपके हिसाब से वो काम नहीं करते, लेकिन अपनी इज्जत के ऊपर नीलामी करवा के अपनी इज्जत की, और उसके ऊपर पैसे कमा के दो रोटी कैसे हजम हो जाती है आप लोगों को? मुझे तो ये नहीं समझ में आ पा रहा। गाइस, आप लोग भी ज़रा मुझे राय दीजिए कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। और अभी इनके ही वीडियो में ये था कि जो लोग मुझे नेगेटिव बोल रहे हैं या जो लोग मेरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो लोग मुझे ना देखें। तो मेरे हिसाब से तो आपकी ऑडियंस सारी की सारी आपको फेक समझ रही है। तो मुझे तो लगता है कि सभी को आपका चैनल अनसब्सक्राइब करके आपको ब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि आप इतना गंदा तरीके से किसी को बेवकूफ़ ना बना पाओ। मुझे ऐसा फील पर्सनली होता है और मैं चाहती भी हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अगर एक दो यूट्यूबर्स के साथ में ऐसा होगा तभी ये यूट्यूब थोड़ा सा साफ़ होना शुरू हो पाएगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनको सच में ऐसा फील होता है कि इन्होंने हमारे लोगों के साथ, हमारे व्यूवर्स के इमोशंस के साथ खेला है, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा हमें सज़ा देने का
पूरा हक है। हमें इनके वीडियोस को नहीं देखना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग इनके वीडियोस को अभी भी कंटिन्यू देखते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं है। और इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आने वाला है। जैसा कि अभी डिवोर्स 1, 2 इस ईयर में 2 तो चली गए, आप लोगों को पता ही है। दो सीरीज़ आ चुकी हैं, तीसरी सीरीज़ फटाक से बनने की तैयारी होगी। वो अभी नहीं बनेगी, वो अप्रैल में तो बन गई, वो बनेगी जुलाई में, जुलाई के बाद में, ठीक है। क्योंकि मई का पैसा जून में आराम से आ जाएगा। जून में अगर पेमेंट कम भी आएगी तो 1 महीना गुजारा हो जाएगा, लेकिन जुलाई के बाद में फिर से कीड़ा जागेगा और फिर से ये सीरीज़ आएगी। तो उससे अच्छा है कि ऐसे इंसान को देखना ही बंद कर दो, जो इंसान अपने ही व्यूवर्स के ऊपर ये सब कहानियाँ थोप रहे हैं, जबकि व्यूवर्स अपने घर में बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि आपने घर में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन सारी चीज़ें आपने अपने व्यूवर्स के ऊपर थोप दी, वो बहुत गलत है। और व्यूवर्स के ऊपर इतना ज़्यादा गंदे तरीके से आप एक्शन लेकर बातें कर रहे हो, नेगेटिव बोलेंगे, 1 हफ्ते तक लगे रहेंगे। अरे भाई, आपने गंद मचाया तभी तो लोगों को गंद बोलने का मौका मिला। किसने बोला था आपको ये इतने बड़ी बड़ी बातें बोलो? और आप क्या बोल रहे थे कि कोई इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो गया, इतना सब कुछ कर दिया उसने, हैं? मतलब एक इंसान के साथ आप इतने सालों से रह रहे हो, आपको उसके ऊपर भरोसा नाम की चीज़ नहीं है, तो फिर कैसा रिश्ता है आपका? तो गाइस, आप लोग बताओ कि अगर कोई इंसान किसी इंसान के साथ में, मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान किसी इंसान के साथ 2 साल भी रहता है ना, 1 साल 2 साल भी रहता है ना, तो उसको उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है कि वो इस तरीके के लफ्ज़ अपने मुंह से कभी नहीं निकालता कि मुझे इससे जान का खतरा है, मेरी बातें सुनता है ये, और मेरे ऊपर पूरा फोकस रख के बैठा है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, और मेरे पैसे को हड़पना चाहता है। और आप बोलते हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता, आपने आज के वीडियो में बोला। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब पैसा सब कुछ नहीं होता तो ये सारा ड्रामा आपने पैसों के लिए किया, और अभी जो आपकी ज्वेलरी, जो नकली ज्वेलरी आपको दी गई थी, मुझे ये भी बता दीजिए वीडियो में अपने कि वो नकली ज्वेलरी आपकी असली हो गई या वो अभी तक नकली ही है? ये वाले क्वेश्चन को काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। मैं भी पर्सनली जानना चाहती हूँ कि जो आपने अपने फैमिली के ऊपर, अपने ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे फैमिली ने मुझे नकली ज्वेलरी दी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो नकली सच में नकली थी या फिर आपने सिर्फ झूठा एक कहानी बनाई थी? वो भी जैसा कि आपने पूरा डिवोर्स का ड्रामा किया, उसी तरीके से आपकी ज्वेलरी असली थी या ज्वेलरी भी नकली थी? मुझे ये भी जानना है आपकी वीडियो के माध्यम से। और इन्होंने ये भी बोला कि जो लोग अभी नेगेटिव बोल रहे हैं वो तब क्यों नहीं बोले, तो तब सारी औरतें, सारे लोग अपने आप को उस सिचुएशन में खड़ा होकर अपने आप को फील कर रहे थे, जो कि लोगों को नहीं पता था कि आप ड्रामा कर रहे हो। ये बात मैं तो शुरू से जानती थी, मैं तो शुरू से इस पे वीडियो बना रही हूँ, और मैंने तो हर एक वीडियो में बोला है कि सब आप ड्रामा कर रहे हो, कुछ एक दिनों का ड्रामा है। उसके बाद ये जो आपने रिज़ल्ट आज दिखाया, वो रिज़ल्ट तो मैं पहले वीडियो में ही बता चुकी थी कि ऐसा होगा, और वो हो भी गया, है ना? तो अगर वो सच हो गया तो इसका मतलब सब कुछ आपने फेक दिखाया, सब कुछ आपका ड्रामा था, आपने अपने व्यूवर्स के इमोशंस के साथ में खेला। आपको लगता है कि आपने किसी को बुरा नहीं बोला। आप ये बोल रहे थे वीडियो में कि मैंने किसी बाहर वाले को कुछ गलत नहीं बोला। यार, गलत नहीं बोला, आप वैसे तो अपनी फैमिली बोलते हो, व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को अपने फैमिली बोलते हो, लेकिन आपने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया एक सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। आपने अपनी सच्ची लाइफ को, मतलब आपने पूरी अपनी जो लाइफ थी, रियल लाइफ थी, उसको फेक दिखाकर दुनिया से पैसा कमाया, और उसके बाद में उसी दुनिया के ऊपर आज आप ब्लेम कर रहे हो कि अगर किसी का घर वापस जुड़ गया है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है, आप ये बोल रहे हो। तो दिक्कत किसी को कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा ड्रामा आपने क्यों किया उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ड्रामा क्वीन की बात की आपने अपने वीडियो में, तो आपसे ज़्यादा बड़ा कोई ड्रामा इस यूट्यूब पे नहीं कर रहा है और ना करेगा आगे। मुझे नहीं लगता कि अपने
परिवार को इतना बदनाम करके 4 पैसे कमाए हुए उस पे आप घूमो, आवारागर्दी करो या फिर 2 रोटी खाओ, तो उस पे मुझे नहीं लगता कि वो रोटी भी हजम होती होगी कैसे ऐसे इंसानों को। तो गाइस मैं ये सब बोलना चाहती थी। मुझे इनकी वीडियो से ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगी, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। और मेरे को लगता है कि इनके ऊपर वीडियोस और भी बनानी चाहिए, बिकॉज जब तक हम लोग मिलकर इनकी नहीं बात करेंगे तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी। और मुझे पता था कि ये सब होगा, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक्स पे बात की अभी तक। और मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप जितने लोगों की आंखें तब अभी इतने वीडियोस में नहीं खुली, वो आज के वीडियो में ज़रूर खुली होंगी। और जितने लोग उनके कमेंट सेक्शन में अनसब्सक्राइब और ये सब बोल रहे हैं, जिनकी सोच मेरे से थोड़ी बहुत ही भी मिलती है, तो प्लीज़ ऐसा थोड़ा सा एक्शन आप लोगों को लेना चाहिए। मुझे लगता है मैं खुद भी पर्सनली कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर लूँगी, बिकॉज़ इस तरीके से हमारे यूट्यूब पे बहुत गंद मच रहा है जो कि बिल्कुल समझ से बाहर है। और जो लोग अनजान लोग जो इनके वीडियोस को देख के अटैच हो रहे हैं इनसे, उन लोगों के पास, उन लोगों के दिमाग में, उन लोगों की असली लाइफ में बहुत कुछ गलत हो सकता है ऐसी चीज़ें देखकर। इनके लिए वो कुछ एक दिनों की मूवी ऐसा कुछ शूटिंग होगी, लेकिन सारी दुनिया की लाइफ में शूटिंग्स नहीं चलती। किसी का घर एक बार उजड़ जाता है तो दोबारा इतनी जल्दी आसानी से नहीं बनता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो डिवोर्स करके पैसा कमाते हैं, इन लोगों के डिवोर्स को बंद करवाना पड़ेगा। नहीं करवाएंगे तो इनकी वजह से हज़ारों लोगों के डिवोर्स नॉर्मली तरीके से हो भी जाएंगे। लेकिन ये मैडम इसी तरीके का गंद हर महीने 2 महीने बाद लाती रहेंगी और सब लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो गया है, लेकिन पूरा देखिएगा प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप सब भी मेरे साथ मिलकर अपनी सोच समझ और मेरी सोच समझ दोनों को मिलाकर इन लोगों की अच्छे से क्लास ले पाएँ, इन लोगों से अच्छे से हम पूछ पाएँ, सवाल कर पाएँ। तो बस वीडियो में यही कहना चाहती थी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, बिकॉज़ आप लोगों की राय से मुझे हिम्मत मिलती है बहुत ज़्यादा। और आप लोगों के साथ ही जुड़कर मुझे ये काम करना है। तो बस चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए आए हैं तो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।